नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में चैप्टर 5 हिंद देश के निवासी काव्य पंक्ति पढ़ेंगे। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविधता में एकता अपना देशनी खासियत है। साथ ही विकास और शक्ति के परिचायक भी है। સાથે જ વિકાસ અને શક્તિની પરિભાષા છે। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। આપણે વ્યક્તિગત અને પ્રાકૃતિક રીતે ભિન્ન ભિન્ન છે, તો પણ एकजुट છે। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। विविध निष्णातों द्वारा आ काव्य में जुदा जुदा उदाहरण द्वारा भारतनी भव्यता अने दृष्टांत तो ऊपर एक गीत गावामां आव्युं छे। अब हम काव्य पंक्ति देखेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। आनो मतलब एम थाय छे कि भारत देश में रहनारा लोको बधा एक ज छे। रंग रूप वेशभूषा अने भाषा भले अलग अलग छे, छतां पण भारत देशना रहनारा लोको एक ज छे। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला एक है। आमां मोगरा गुलाब चंपा चमेली वगैरे फूलों जुदा जुदा होय छे, परंतु ए प्यारा प्यारा फूलों एक दोरा में माळा में गूंथाईने एक बनी जाय छे। आम कहेवा मांगे छे कि फूलों बधा अलग अलग सुगंधना होय छे, अलग अलग प्रकारना होय छे, पण एक दोरा में एक थईने जेमां एक थई जाय छे। जेमां आपणा भारतवासीओ अलग अलग छे तो पण एक बनी जाय छे। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयलनो टहूको मधुर छे। पपीहा एक पक्षीनुं नाम छे जेनी बोली मीठी होय छे। बुलबुल सरस मजानुं गीत गाय छे। आ बधा पक्षीओनो अवाज राग एक ज छे। एवी ज रीते अपना भारत देशना लोको भिन्न भिन्न प्रकारना छे, परंतु एमनो स्वर पण एक ज होय छे। अमे बधा संभीने रहीशुं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी आ बधी नदीओ जुदी जुदी छे, पण ए बधी सागर में जईने एक थई जाय छे। एवी ज रीते देश प्रेम सर्व भारतवासीओने एक बनावी दे छे। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है।
જેના ધર્મ ભલે અલગ અલગ હોય છે પણ સાર તો બધાનો એક જ છે, પણ રસ્તો પણ એક જ છે. સંપ્રદાયો અલગ અલગ છે પણ ભારત દેશનું લક્ષ્ય એક જ છે. तो विद्यार्थी मित्रों, हमने ये पंक्ति पढ़ ली है. अब आगे हम शब्दार्थ देखेंगे. कूक शब्द का अर्थ होगा कोयल की आवाज़. पपीहा शब्द का अर्थ होगा एक पक्षी का नाम. टेर शब्द का अर्थ होगा पपीहे की पुकार. और तराना शब्द का अर्थ होगा गीत. पंथ शब्द का अर्थ होगा रास्ता. निराला शब्द का अर्थ होगा अनूठा. मंजिल शब्द का अर्थ होगा ध्येय. अब आगे हम अभ्यास देखेंगे. प्रश्न नंबर 1. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हमारे देश की क्या विशेषता है? हमारे देश की विशेषता विविधता में एकता है. प्रश्न नंबर 2. सभी नदियाँ कब एक होती है? सागर में मिल जाती है तब सभी नदियाँ एक हो जाती है. सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार सारे धर्म एक हो जाते हैं, वैसे ही सभी इंसान भी एक बन जाते हैं. प्रश्न नंबर 2. शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए. આ જે ફૂલની પંખડીઓ છે એમાંથી શબ્દો આપેલા છે જેને આપણે વાક્ય સ્વરૂપે ગોઠવવાનો છે. પહેલા ફૂલના ચિત્રમાં છે भारत देश के निवासी हैं. बीजा फूलમાં चित्रमा છે कोयल की आवाज़ मधुर होती है. तीजा चित्रमा છે फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए. गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. उदाहरण: सोहन पढ़ रहा है. आ जे वर्तुळ आपेલું છે એના અંદર જે શબ્દો છે એને સાચી રીતે ગોઠવીને વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું છે. રીનલ पढ़ रही है. बीजो शब्द है मेघा पढ़ रही है. तीजो शब्द है हरीश पढ़ रहा है. एवी ज रीते बीजा पण अर्थपूर्ण वाक्य बनाववानुं छे. सोहन खेल रहा है. नंबर 2. रीनल खेल रही है. नंबर 3. मेघा खेल रही है. नंबर 4. हरीश खेल रहा है. प्रश्न नंबर 3. काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाइए. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं. रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं.
आनो जवाब आवशे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग रूप, वेशभूषा और भाषा भले ही अलग अलग है, फिर भी हम सब एक ही हैं। प्रश्न नंबर 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। આપેલા પેરેગ્રાફમાં આદમી અને લડકાનું क्रमशः રાખીને વાક્યો બનાવવાના છે। જેમ કે एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। अब आगे हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनका पहनावा अलग अलग है, उनकी भाषा अलग अलग है, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेकता, विविधता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हैं? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली के फूल एक रूप हैं। प्रश्न नंबर 3, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? इस कविता में गंगा, यमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी जैसी नदियों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 4, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? नदियों से हमें एक होकर रहने का संदेश मिलता है। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा गोल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। નીચે આપેલા કોષ્ટકોમાં જે સમાનાર્થી શબ્દ નહીં હોય એના પર ગોળ રાઉન્ડ કરવાનું છે અને જે સમાનાર્થી શબ્દો છે એના વાક્ય પ્રયોગ કરવાના છે। જેમ કે આના પહેલા નંબરના કોષ્ટકમાં પેર શબ્દ છે એ સમાનાર્થી શબ્દ નથી અને બીજા समानार्थी शब्दों છે તો એનો આપણે વાક્ય બનાવીશું। 1 नंबर, पंथ। पंथ मनुष्य को किसी भी पंथ पर चलने से पहले उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। नंबर 2, राह। सच्चाई की राह पर चलना कठिन काम है। नंबर 3, रास्ता। यह रास्ता कठिन है। दूसरा नंबर का कोष्टक है कुसुम, पुष्प, फूल, कांटा। इसमें से कांटा समानार्थी शब्द नहीं है, उसको गोल राउंड करेंगे और दूसरे 3 शब्द हैं उनका समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग करेंगे। बगीचे में सुंदर पुष्प में खिले हैं। नंबर 2, फूल। फूल कोमल होते हैं। नंबर 3, कुसुम। यह बेला का कुसुम है। तीसरा नंबर के कोष्टक में आम अनूठा, अनोखा और निराला शब्द है, जिसमें से आम शब्द समानार्थी शब्द नहीं है और दूसरे 3 अनूठा, निराला और अनोखा
शब्द समानार्थी है जिसके हम वाक्य बनाएंगे। अनूठा, आदमी सचमुच अनूठे होते हैं। नंबर 2, निराला, हामिद एक निराला लड़का था। अनोखा, मनुष्य सचमुच अनोखा प्राणी है। नंबर 4, इसमें जन, मनुष्य, स्त्री और मानव, इनमें से स्त्री समानार्थी शब्द नहीं है और जन, मनुष्य और मानव ये 3 समानार्थी शब्द है। इनके वाक्य प्रयोग करेंगे। भारत के सभी जन एक हैं। मनुष्य, मनुष्य को ईश्वर में बहुत श्रद्धा होती है। मानव, मानव को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। भाषा सज्जता, प्रियंका, मीना आज तुम चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? मीना, नहीं मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओह अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। अब आप बताइए। नंबर 1, उपयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छाट कर लिखिए। ઉપર જે આપણે પેરેગ્રાફ વાંચ્યો છે એમાંથી વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞાના નામ શોધીને લખવાના છે, જેમાં પહેલા નંબર પર આવશે मीना, सीमा और प्रियंका। नंबर 2, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। 1, प्रियंका के लिए, इसमें व्यक्तिवाचक शब्दों की संज्ञा सूची में आप शब्द आएगा। नंबर 2, मीना के लिए, जिसमें मीना के लिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों में मैं, तुझे, तू और मेरा ये शब्द आएंगे। नंबर 3, सीमा के लिए, सीमा के लिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में शब्द आएगा उन्होंने। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसमें जवाब आएगा नाम। जैसे कि जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर कोष्ठक में लिखिए। नंबर 1, मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। इसमें सूचित करने वाले वाक्य में बोलने वाले आएगा और सर्वनाम शब्द आएगा मुझे। नंबर 2, हम मैच जीत गए। इसमें सूचित करने वाले आएंगे बोलने वाले
और सर्वनाम शब्द आएगा हम। नंबर 3, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। इसमें सूचित करने वाले आएंगे सुनने वाले और सर्वनाम शब्द आएगा तुम। नंबर 4, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं है। इसमें सूचित करने वाला शब्द आएगा सुनने वाला और सर्वनाम शब्द आएगा तुम्हारी। नंबर 5, वह कैप्टन है। ये इसमें सूचित करने वाला शब्द आएगा अन्य व्यक्ति और सर्वनाम शब्द होगा वह। नंबर 6, उसने एक लंबा छक्का लगाया। इसमें सूचित करने वाला शब्द आएगा अन्य व्यक्ति और सर्वनाम शब्द आएगा उसने। विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर कोष्ठक में लिखिए। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया। इसमें सर्वनाम शब्द आएगा स्वयं और ये निजवाचक सर्वनाम होगा। नंबर 2, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इसमें अपने आप सर्वनाम शब्द आएगा और ये भी निजवाचक कहलाएगा। अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया और इसका स्वाध्याय कर लेना। नमस्ते।